हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, बढ़िया बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी, क्योंकि वो भी करना जरूरी है बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट नंबर 8 में बच्चों आपको क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स कराए थे, रेसिस्टिविटी के बारे में समझाया था। और ये है बच्चों पार्ट नंबर 9, जिसमें हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमारे पास रेसिस्टेंस होंगे और एक या एक से ज्यादा रेसिस्टेंस हो सकते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी रेसिस्टेंस हमारे पास मालूम होंगे। तो उनका एक कनेक्शन होता है बच्चों, 2 तरीका का कनेक्शन होता है, 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक जो होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर बात करी जाए सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर बात करी जाए सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो देखो ऐसा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो लड़ियों का। जो वेडिंग्स लाइट होती है, जो लड़ियां होती है वो लगाई जाती है, तो लड़ियों का एक ही प्लग होता है कि अलग अलग प्लग होता है? एक ही प्लग होता है। उसी एक ही प्लग से आपके सारे के सारे लड़ियों के जो बल्ब होते हैं वो जलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे अरेंजमेंट को सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन वहीं पर ही आपके घर पे अगर आपका एक बोर्ड लगा है, ठीक है, एक बोर्ड होता है जिसमें अनगिनत नंबर आप स्विचेस रख सकते हो, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस लगी है, तो एक स्विच से एक ही एप्लीकेशन चलेगा। अगर आपके कमरे में 4 पंखे लगे हुए हैं तो 4 पंखों का 4 अलग अलग स्विच होगा, 4 अलग अलग रेगुलेटर होगा। अगर 3 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब लगे हैं, तो उनका अलग अलग कनेक्शन होगा। तो जहां पे अलग अलग कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं जी पैरेलल। उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं जी? पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है बच्चों पैरेलल कनेक्शन। दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन बोल लो या कॉम्बिनेशन बोल लो, बात सेम है। अब ये बताओ कि सीरीज और पैरेलल का आपको पता चल गया क्या क्या चीजें होती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल से बता भी दिया। लेकिन इसका सिंपली डायग्राम अगर आपको बनाना हो, क्योंकि ऐसा तो है कि पेपर में लड़ी वड़ी बनाने तो बैठोगे नहीं कि स्विच बोर्ड बना दोगे पेपर में, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ शॉर्टकट होगा, कुछ ना कुछ तरीका होगा बनाने का। तो यहाँ पे बच्चों फिजिक्स में आपको तरीका मिलता है बनाने का। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस को आप इस तरीके से दिखाते हो। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, ये आपके 3 भी हो सकते हैं। ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है बच्चों। तो इसको मान लेता हूं R1, इसको मान लेता हूं R2, इसको मान लेता हूं R3, ठीक है। इसको मैंने सर्किट से जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ये हो गई जी बैटरी। और ये मैंने यहाँ पे की लगा दी और ये हो गई जी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे करंट कर जाएगा फ्लो, यहाँ पे करंट कर जाएगा फ्लो और करंट इधर से आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में वापिस। ये हो गई जी हमारी की और ये हो गया हमारा कुछ पोटेंशियल, ये हो गया जी हमारा पोटेंशियल। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन वहीं पर ही बात करी जाए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्किट है जिसमें आपकी तार जो है वो डिवाइड हो चुकी है, तारे जो है वो डिवाइड हो चुकी है, तो तारे जब यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है तो देखो एक आपने यहाँ पे जोड़ दिया, एक आपने इस तरीके से जोड़ दिया और एक आपने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। और फिर इन तारों को दोबारा से एक सिंगल तार में कन्वर्ट कर दिया, इन तीनों तारों को दोबारा से एक सिंगल तार में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम आप लोग बैटरी से जोड़ दोगे और यहाँ पे की लगा दोगे। तो ये बैटरी से हमने जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट इसमें भी क्या करेगा बच्चों? फ्लो करेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क भी आपको मालूम होना चाहिए। दोनों में फर्क ये है कि करंट का जाने का रास्ता यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एक जैसा है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों कि करंट का रास्ता यहाँ पे सेम है, करंट का रास्ते में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। करंट हमारा ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है बात? ठीक है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हमें पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ गई कि रेसिस्टेंस में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होगा। रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे, किस में कनेक्ट करोगे? सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कभी भी करंट डिवाइड नहीं होगा, कभी भी करंट डिवाइड नहीं होगा, कभी भी करंट सेपरेट नहीं होगा। करंट एक जैसा ही चारों तरफ घूमेगा, करंट एक जैसा ही चारों तरफ घूमेगा। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई, इसकी पहली प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई कि इन सीरीज करंट इज सेम। करंट बच्चों सेम रहने वाला है, सीरीज में करंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है, सेम रहने वाला है। जरा दूसरी बात भी कर लेते हैं बच्चों कि वोल्टेज का क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप लड़ियां जलाते हो या वेडिंग लाइट्स जलाते हो तो आपको दिखता होगा बच्चों कि एक बल्ब तो चुन्नू चुन्नू से हल्का हल्का जल रहा है और एक बल्ब तो खतरनाक ब्राइट जल रहा है।
तो वो खतरनाक ब्राइट क्यों चल रहा है? वो खतरनाक ब्राइट इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, और जो चुन्नो मुन्नो सा चल रहा है, जो डिम चल रहा है, कहने का मतलब ये है तो उसमें वोल्टेज कम आ रहा है, तो वहां पे वोल्टेज की भागा दौड़ी चलती रहती है बच्चों। तो सीरीज में वोल्टेज की भागा दौड़ी चलती रहती है। वोल्टेज एक बल्ब अपनी तरफ खींचता है तो दूसरी बल्ब में से कम हो गया, दूसरी बल्ब अपनी तरफ खींचता है तो तीसरी बल्ब में से कम हो गया। तो वोल्टेज की एक तरीके से लड़ाई चल रही होती है, वोल्टेज की खींचातानी चल रही होती है बच्चों। तो सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगा, सीरीज में वोल्टेज हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी से लिख सकता हूं, इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो V होगा इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होगा बच्चों। क्या होगा? डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि R1 के अंदर पोटेंशियल कितना मिलेगा? V1, R2 के अंदर पोटेंशियल कितना मिलेगा? V2, ऐसे R3 के लिए बता दो कितना मिलेगा? तो R3 के लिए मिलेगा V3, R3 के लिए मिलेगा V3। सीरीज में करंट सेम फ्लो करेगा, करंट I चारों तरफ फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल बच्चों, पोटेंशियल जो वोल्टेज होता है आपका वो डिफरेंट फ्लो करेगा, वो डिफरेंट फ्लो करेगा। R1 में V1 मैंने मान लिया है, R2 के लिए V2 मान लिया, R3 के लिए V3 मान लिया, R4 होता तो V4 मान लेते हैं, R5 होता तो V5 मान लेते हैं। आगे भी आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैं 3 के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। आते हैं बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी फॉर्मूले के ऊपर बेस है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला सिंपल ऐसे कॉम्बिनेशन का होता है, RS का मतलब है बच्चों सीरीज में, तो यहां पे फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिला बच्चों? यहां से हमें यह पता चला कि यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR ओम्स लॉ होता है बच्चों, जानते हो आप लोग। तो मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू या तो इसको ऐसे लिख लो, I को डिवाइड होने के लिए नीचे लिया हो तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। R के टर्म्स में ये फॉर्मूला बन गया। तो आप देख रहे होंगे R और I एक दूसरे के क्या आ गया? इनवर्सली। और इनवर्सली का मतलब मैंने क्या समझाया था? अगर R बढ़ेगा तो करंट उतना घटेगा, जो डिवाइड में होता है उसे इनवर्सली बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो इनवर्सली डायरेक्टली नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है, वहां से आपको डायरेक्टली इनवर्सली समझ में आ जाएगा, वैसे यहां से भी समझ में आ जाएगा। अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है। तो ये देखो सिंपल वैल्यू अगर ऐड हो जाएगी 5, 10, 15 तो रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रेसिस्टेंस मैक्सिमम इन सीरीज में रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है। और पांचवा पॉइंट करंट इज मिनिमम इन सीरीज। क्या आपको ये चौथा और पांचवा पॉइंट अच्छे से आ गया बच्चों? क्या आपको प्रॉपर्टी का चौथा और पांचवा पॉइंट अच्छे से आ गया? तो समझ में आया अच्छे से? तो यहां पे याद रखना कि जो सीरीज होता है उसमें करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज होगा। रेसिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 बनता है, तो सीधा ऐड हो रहा है। ऐड होके यार रेसिस्टेंस के लिए ज्यादा ही तो मिलेगी। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, तो कहने का मतलब यह है अगर रेसिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो करंट कम मिलेगा। तो अगर रेसिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा सीरीज में तो करंट क्या मिलेगा? मिनिमम। करंट क्या मिलेगा? मिनिमम। और ये CBSE के बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऐसी कौन सी कंडीशन है रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की जिस समय करंट मिनिमम मिलता है और करंट मैक्सिमम मिलता है। तो करंट मिनिमम कब मिलेगा? सीरीज में। मैक्सिमम आपको यहां पे मिलेगा। तभी तो हम हाउस होल्ड यानी कि अपने घर में ज्यादातर कौन सा सर्किट यूज करते हैं? ज्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे करंट ज्यादा मिलता है और रेसिस्टेंस कम मिलता है, इन्हीं 2 पॉइंट की वजह से। तो जैसे प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी है 5 प्रॉपर्टी, वैसी 5 प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे भी लिखेंगे। तो चलो चेक करते हैं 5 प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, ठीक है। इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3। तो यहाँ पे जब करंट आपका डिवाइड होगा, करंट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया बच्चों। यहाँ पे मेरा प्यारा सा करंट, सुंदर सा करंट कंफ्यूज हो गया कि यार अब क्या करें? यहाँ पे तो जॉइंट आ गया। अब जब यहाँ पे जॉइंट आ चुका है तो करंट ने लगाया दिमाग कि मैं अपने आप को तोड़ दूंगा, मैं अपने आप को सेपरेट कर दूंगा। तो करंट ने यहाँ पे अपने आप को सेपरेट कर दिया। R1 के लिए I1 हो गया, R2 के लिए I2 हो गया और R3 के लिए I3 हो गया। R3 के लिए क्या हो गया? I3। फिर जैसे जैसे करंट दोबारा आगे बढ़ा, फिर उसने बोला यार मैं तो दोबारा कंबाइन हो जाऊंगा। और दोबारा कंबाइन होके I में से ये 3 पार्ट टूटे थे,
ये 3 पार्ट जब दोबारा कंबाइन होंगे तो दोबारा बैक टू रिटर्न हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा बैक टू रिटर्न हमें आई मिल जाएगा, दोबारा बैक टू रिटर्न क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो तरीका समझ में आया बच्चों, तरीका। तो यहाँ पे कहने वाली बात देखो, सुनने वाली बात सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पर बच्चों वोल्टेज सेम रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, V सेम रहेगा। तो यार चेंज कौन होगा, आपके सामने लिखा है चेंज कौन होगा, करंट चेंज होगा। करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है 1/RP, P मतलब बच्चों पैरेलल, और यहां पे हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी डालोगे आप एलसीएम लेके आएगी, एलसीएम लेके डिवाइड करके, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू को छोटा करना कि छोटी वैल्यू को बड़ा करना। तो बड़ी वैल्यू को छोटा करने को डिवाइड बोलते हैं बच्चों, मतलब वैल्यू छोटी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस रिलेशन के हिसाब से चला जाए तो यहाँ पे मुझे पता है आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है करंट के। तो अगर आर की वैल्यू घट जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पैरेलल के केस में आर की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, पैरेलल के केस में आर की वैल्यू कम हो जाती है और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन पैरेलल रेसिस्टेंस इज मिनिमम, रेसिस्टेंस इज मिनिमम। पांचवा पॉइंट, इन पैरेलल करंट इज मैक्सिमम, इन पैरेलल करंट इज मैक्सिमम। क्या आपको बच्चों समझ में आ गया। चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देखो दोबारा समझाता हूं, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का रास्ता जाने का एक ही रास्ता रहेगा, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आपका स्प्लिट डाउन हो जाता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें करंट चेंज नहीं होता है, वोल्टेज चेंज होता है। करंट चेंज नहीं होता है, वोल्टेज चेंज होता है। तो सीरीज में याद रखना करंट चेंज नहीं होता है, करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपल वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू अगर सिंपली ऐड होगी तो इसका मतलब एडिशन क्या होता है, वैल्यू को बड़ा कर देना। तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे R और I एक दूसरे के इनवर्सली चलते हैं। तो अगर रेसिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट मिनिमम हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा और करंट हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तभी हम डेली लाइफ में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं, तभी हम डेली लाइफ में लड़ियां नहीं लगाते हैं पूरे साल भर अपने घर में। वो कभी लगती है तो ओकेशन पे लगती है, कभी सजावट के लिए लगती है, फिर हम लड़ियों को उतार के रख देते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि थोड़ी बहुत हीट भी बन जाती है, थोड़ी बहुत लड़ियां गर्म भी हो जाती है। वो उसी वजह से होती है बच्चों, रेसिस्टेंस की वजह से गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, रुकावट ज्यादा होती है। करंट को रुकावट करेगा तो हीट तो बनेगा ही बच्चों, है ना। वैसे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों कौन सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट। करंट क्या होता है, डिफरेंट। फॉर्मूला बच्चों एलसीएम के फॉर्म में होता है, तभी आर की वैल्यू कम आएगी। अब जब आर की वैल्यू कम आएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इनवर्सली में चलता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में रेसिस्टेंस मैक्सिमम, ठीक है, करंट मिनिमम। पैरेलल में रेसिस्टेंस मिनिमम और पैरेलल में करंट मैक्सिमम। आया बच्चों समझ में। देखो इतना मैंने ये आपको समझा दिया है। प्रॉपर्टी समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तब तक आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए पेपर में 2 मार्क्स में आता है कि फॉर्मूला हमें बना के दिखाओ, फॉर्मूला हमें डिराइव करके दिखाओ। जैसे आपने 9th क्लास में न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला डिराइव करा होगा, वैसे हमें फॉर्मूला बच्चों बनाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, और जल्दी जल्दी से नोट करो। फिर मैं सीरीज का फॉर्मूला ये वाला बना के दिखाऊंगा आपको, सीरीज का फॉर्मूला ये वाला बना के दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी नोट करो, फिर सीरीज का फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो नोट करो इसे, फिर सीरीज का फॉर्मूला बनाते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है पेपर में। क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखनी पड़ती है, 2 बातें। एक तो डेरिवेशन कितने रेसिस्टेंस के लिए पूछ रहा है, और दूसरा किस कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहा है। तो डेरिवेशन को जरा ध्यान से समझना और पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। डिराइव मतलब फॉर्मूला बनाना है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यानी कि टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है।
टू 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 का मतलब दो रेसिस्टेंस के लिए, यानी कि R1 और R2 के लिए बनाना है बस, ठीक है, R3 के लिए नहीं बनाना है। कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे पैरेलल बोला होता तो फिर आप पैरेलल के लिए सॉल्व करते, तो क्वेश्चन को जो है ठीक से पढ़ लेना और ये देख लेना कि कितने रेसिस्टेंस के लिए बोला है और किसके लिए बोला है, सीरीज के लिए बोला है कि पैरेलल के लिए बोला है। तो अभी तो फिलहाल सीरीज के लिए बोला है, तो हम सीरीज के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा चीजों को। तो दो के लिए बोला है, तब बच्चों मैंने देखो ये दो बना दिए, दो के लिए बोला है तो मैंने ये दो बना दिए, ठीक है, और ये मैंने बैटरी दिखा दी और ये मैंने की दिखा दी और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। तो बैटरी पे यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा तो V मान लिया मैंने वोल्टेज, यहाँ पे इसको R1 मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ, दो रेसिस्टेंस के लिए बोला है बच्चों, और यहाँ पे मेरा करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से करंट क्या करेगा बच्चों, फ्लो करेगा। तो करंट तो फ्लो करेगा, पहली प्रॉपर्टी, करंट सेम फ्लो करेगा, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने बताया था चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा वोल्टेज में, चेंज आएगा वोल्टेज में। यहां के लिए वोल्टेज हो जाएगा बच्चों V1, यहां के लिए वोल्टेज हो जाएगा V1 और यहां के लिए वोल्टेज हो जाएगा V2, यहां के लिए वोल्टेज हो जाएगा V2। अब डेरिवेशन को करने का तरीका, अब आप ये बताओ क्या चीज चेंज हो रही है और क्या चीज चेंज नहीं हो रही है इस डायग्राम में, देख के बताओ क्या चीज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है, करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो जब करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है तो वहां से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डेरिवेशन में जो चीज बदलती नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, वो कुछ नहीं निकाल पाएगा जी। जिसमें परिवर्तन आता है, जिसमें बदलाव आता है, वही निकाल पाएगा। तो यहाँ पे परिवर्तन, चेंज, बदलाव जो आ रहा है वो आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग है। तो भैया अगर मुझे टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है बच्चों, टोटल पोटेंशियल यानी कि V निकालना है कि V की कितनी वैल्यू है, तो V1 और V2 को प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन यार एडिशन कैसे करें, कुछ ना कुछ वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना यहाँ पे। एडिशन कैसे करें, तो अपना लगा दो वही, क्या लगाते थे हम, क्या लगाते थे बताओ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ही तो लगाते थे हम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो बच्चों बताओ ओम्स लॉ क्या होती है, ओम्स लॉ होती है V बराबर IR, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो आप V की जगह पे IR डाल सकते हो, देखो V की वैल्यू IR मिल गई। तो यार V1 की क्या मिली, सिमिलरली फॉर V1 एंड V2, V1 और V2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो V1 किसके अंदर है, R1 के अंदर। तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो सेम जा रहा है, करंट तो चेंज नहीं होगा, तो करंट को तो ऐसे ही लिख दो। और V1 जा किसके अंदर है, जरा गौर करिएगा यहाँ पे, V1 जा किसके अंदर रहा है, V1 R1 के अंदर जा रहा है, V1 R1 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे R1 और इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब V2 के लिए शायद आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं V2 इज इक्वल टू IR2, V2 इज इक्वल टू IR2 इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी, इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी और इक्वेशन नंबर थर्ड बना दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू IR, इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू है IR1 और इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू है IR2। तो इन तीनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ V, V1 एंड V2 इन इक्वेशन नंबर A, तो बताओ इक्वेशन नंबर A मैं दोबारा राइट डाउन कर देता हूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 मेरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है बच्चों, IR। तो V की वैल्यू अगर IR है तो मैं इस V की जगह पे IR लिख सकता हूँ, V की जगह पे IR लिख सकता हूँ। V1 की जगह पे वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, IR1 हो गई बच्चों। V2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, IR2, तो ये IR2 हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे कि करंट क्या आ रहा है, सेम करंट आ रहा है बच्चों, सिमिलर। तो अगर करंट सिमिलर आ रहा है तो करंट को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से ये करंट और ये करंट को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, R1 प्लस R2 कर देते हैं ऐसे, है ना। करंट से करंट क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे R का फॉर्मूला बन गया R1 प्लस R2। इस तरीके से करते हैं बच्चों सॉल्व। और ये सीरीज का फॉर्मूला बन गया आपका, सीरीज का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, सीरीज। ऐसे नीचे एस भी लगा सकते हो ताकि पता रहे कि सीरीज का फॉर्मूला है। तो आ गया बच्चों आपको समझ में।
ये डेरिवेशन आया समझ में कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो एक बार अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसी चीज को बच्चों आप 3 रेसिस्टेंस के लिए करके दिखाना। 3 रेसिस्टेंस मतलब R3 बढ़ा दो। देखो मैं आइडिया दे रहा हूं, वीडियो पॉज करना और खुद करना, मैं भी कराऊंगा पर वीडियो एक बार पॉज करके खुद करना। यहाँ पे R3 बढ़ा देना, R3 से V3 बढ़ जाएगा, इक्वेशन बनेगी V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 3 की जगह पे एक और इक्वेशन नंबर 4 भी बन जाएगी, V4 बन जाएगी। तो फिर उसके बाद वैल्यू सारी पुट कर देना A में और कॉमन लेके I को काट देना और आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों वही है, 3 रेसिस्टेंस के लिए बनाना है हमको। किसके लिए बनाना है? 3 रेसिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिंपल सी बात ये करूंगा, पहले तो करना है क्वेश्चन को चेंज, पहले तो करना है अपने क्वेश्चन को चेंज। क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा बस, ठीक है। तो डायग्राम क्या हो जाएगा? डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो गया जी डायग्राम। आप एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V3, करंट की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो बताओ किसकी वैल्यू बदल रही है? पोटेंशियल की वैल्यू बदल रही है। तो मैं यहाँ पे हम शॉर्टकट लेते हैं बच्चों, हमें पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ मैं जानता हूँ V बराबर IR होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? IR1, इक्वेशन नंबर सेकंड। V2 के लिए क्या हो जाएगा? IR2, इक्वेशन नंबर थर्ड। V3 के लिए क्या हो जाएगा? IR3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो V1 की वैल्यू हो गई V1 की वैल्यू हो गई IR1, V2 की वैल्यू हो गई IR2, V3 की वैल्यू हो गई IR3। इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर A में डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन A, थर्ड फोर्थ इन A। तो यहाँ पे V की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? IR। V1 की जगह पे क्या आ जाएगा? IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3, ठीक है। फिर मैं ले लूंगा कॉमन, तो करंट को ले लेंगे जी कॉमन। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा कॉमन और R1 प्लस R2 प्लस R3, करंट से करंट कैंसिल। तो ये 3 रेसिस्टेंस के लिए आपके लिए फॉर्मूला बन गया। तो ये 3 रेसिस्टेंस के लिए आपके लिए फॉर्मूला बन गया। क्या इजी है? बहुत इजी है ना बच्चों, बहुत इजी है ना? एक बार कह दो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है बस, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी से नोट करिए, दोनों डेरिवेशन कर दिए हैं बच्चों। अभी भी रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात कि जब भी पेपर में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, और पेपर में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पेपर में पहले पढ़ लेना है कि 2 रेसिस्टेंस के लिए पूछा है कि 3 रेसिस्टेंस के लिए पूछा है, सीरीज के लिए पूछा है कि पैरेलल के लिए पूछा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो करें क्वेश्चन नंबर 3। तो किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। डिराइव यानी कि फॉर्मूला बनाना है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यानी कि टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है ऑफ 2 TWO2, यानी कि रेसिस्टेंस हमें 2 लेके चलने हैं, R1 और R2 कनेक्टेड इन पैरेलल यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बातें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता था बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे बनता था कि एक तार में से 2 तार निकालते थे ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से हम ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे। फिर उन तारों को दोबारा से ऐसे क्या करते थे? जोड़ लेते थे। अब 2 के लिए बोला है तो 2 बनाए हैं, 3 के लिए बोलता तो मैं एक और तीसरी तार इस ऐसे बीच में से निकाल देता, पर अभी फिलहाल 2 के लिए बोला है। तो ये हो गया जी R1 और ये हो गया जी R2, और इसको मैंने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे की लगा दी बच्चों, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। करंट करेगा बच्चों फ्लो, तो करंट जैसे यहाँ पे I फ्लो करेगा तो यहाँ पे करंट आगे कंफ्यूज हो गया, क्या जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका डिवाइड, यहाँ पे करंट जाएगा I1 और R2 में करंट जाएगा I2। फिर दोबारा जब करंट इधर की तरफ से वापस आ रहा होगा तो दोनों मिलकर दोबारा से I बना लेंगे, दोनों मिलकर दोबारा से I बना लेंगे और वापस यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में लौट जाएगा, वापस यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में लौट जाएगा। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है, तभी मैंने पहले ही प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी थी कि आपको पता रहे क्या सेम होने वाला है, क्या डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? करंट। तो यानी कि सेम क्या होने वाला है? सेम होने वाला है पोटेंशियल।
यहाँ पे भी V की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे भी V की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा बच्चों, करंट डिफरेंट होगा। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंट था सीरीज में, वहां पे सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 बनाया था। तो अब ये बता दो कि यहाँ पे करंट डिफरेंट होने की वजह से किसकी इक्वेशन बनेगी, V की इक्वेशन दोबारा से बनाओगे कि I की इक्वेशन बनाओगे? तो बिल्कुल आपका जवाब वही होने वाला है, मुझे पता है कि करंट की इक्वेशन बनाओगे आप, I1 प्लस I2 वाली इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि वी नो डैट इन पैरेलल करंट इज डिफरेंट, करंट आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे करंट की इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। और सभी डेरिवेशन का तोड़ है ओम्स लॉ, इन सब डेरिवेशन में ओम्स लॉ ही लगती है बच्चों। तो यहाँ पे भी मैं ओम्स लॉ ही लगाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ होती है बच्चों V बराबर IR। पर अब इससे काम नहीं चलेगा। वहां तो V की वैल्यू चाहिए थी तो V की वैल्यू ऑटोमेटिकली IR मिल रही थी, V1 की वैल्यू चाहिए थी तो IR1 मिल रही थी, V2 की वैल्यू चाहिए थी तो IR2 मिल रही थी। तो कहने का मतलब ये है, वहां तो V की वैल्यू चाहिए थी तब मैंने फॉर्मूले को चेंज नहीं करा, लेकिन यहाँ पे मुझे फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इन टर्म्स ऑफ I करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ I। तो बताओ I के टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, R को नीचे भेज दूंगा, I के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये बन जाएगा जी मेरा पहला फॉर्मूला, ऐसे ही अगर मैं बोलूं सिमिलरली फॉर I1 एंड I2, I1 और I2 के लिए क्या होने वाला है बच्चों, तो बताओ I1 के लिए हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V तो सेम रहेगा, मैंने बोला है V सेम रहेगा, तो V सेम रहेगा और I1 जा किसके अंदर रहेगा, I1 जा रहा है R1 के अंदर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और I2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, I2 के लिए V अपॉन R2 हो जाएगा, V अपॉन R2, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जो I की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डालूंगा V अपॉन R, I1 की वैल्यू डालूंगा V अपॉन R1 इस जगह पर, और I2 की वैल्यू डालूंगा V अपॉन R2 इस जगह पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ए। तो ए इक्वेशन को मैं दोबारा राइट डाउन कर देता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I कितना बच्चों, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है V अपॉन R, तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R। I1 की कितनी है बच्चों, V अपॉन R1, तो यहाँ हो जाएगा V अपॉन R1 हो जाएगा बच्चों। I2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे V अपॉन R2 हो जाएगा बच्चों। अब आप बताओ सेम क्या दिख रहा है आपको, तो सेम दिख रहा है आपको V यहाँ पे भी सेम है, V यहाँ पे भी सेम है, तो V को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो V को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो V यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, V हटेगा अपनी जगह से तो 1 बच जाएगा उसकी जगह पर, यहाँ से भी V हटेगा, यहाँ से भी V हटेगा तो 1 बच जाएगा उसकी जगह पर, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा पैरेलल के लिए, क्या आपको आया समझ में तरीका कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, फॉर्मूला तरीका समझ में आ गया। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप ये 3 रेसिस्टेंस के लिए भी कर सकते हो, R3 के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन में I3 हो जाएगा, बस एक चीज और बढ़ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे बनाई है, सेकंड जैसे बनाई, थर्ड जैसे बनाई है, इक्वेशन नंबर 4 भी वैसे बनानी पड़ेगी। फिर सारी इक्वेशन को यहाँ पे डाल देना, V को कॉमन लेना, काट देना, आपका यहाँ पे 1 अपॉन R3 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो, मैं भी करा रहा हूं पर खुद से भी करने की कोशिश करो, हो सकता है आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं बच्चों 3 रेसिस्टेंस के लिए, किसके लिए करते हैं, 3 रेसिस्टेंस के लिए। तो नोट करो फटाफट, फिर 3 रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। मिटा दूं तो मिटा देते हैं जी, मिटा देते हैं, थोड़ा टाइम बचाऊंगा मैं इस बार, थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, थोड़ा डायग्राम को चेंज करते हैं, यहीं से डायग्राम को चेंज करते हैं, क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं। डिराइव द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3, क्या हो जाएगा 3, और कनेक्टेड इन पैरेलल तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और इस तरीके से ये लाइन बना दी, और एक और इस तरीके से ऐसे मैंने लाइन बनाई, 3 बन गए ना बच्चों, 3 रेसिस्टेंस बन गए, ये बन गया बच्चों R2, ये बन गया नीचे वाला R3। तो बताओ इसमें क्या जाएगा, इसमें I2 जाएगा,
इसमें I3 जाएगा, पर पोटेंशियल सेम जाने वाला है। यहाँ पे V सेम रहेगा, यहाँ पे V क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर करंट क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। पर मुझे I की वैल्यू चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू बन जाएगी V अपॉन आर, I की वैल्यू बन जाएगी V अपॉन आर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही मैं किसके लिए करूंगा, I1 I2 I3 के लिए भी करूंगा बच्चों। तो I1 के लिए देखो V अपॉन R1 जैसे कि अभी समझाया था, I2 के लिए V अपॉन R2 जैसे कि अभी समझाया था। लेकिन यहाँ पे I3 भी आ चुका है, तो I3 के लिए हो जाएगा बच्चों V अपॉन R3, I3 के लिए हो जाएगा V अपॉन R3। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो वैल्यू है, फोर्थ की जो वैल्यू है, वो हमें इक्वेशन नंबर ए में डालनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन ए, इन ए। तो यहाँ पे ए वाली इक्वेशन में आई की जगह पे क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। तो ये आ जाएगा V अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। I1 की जगह पे क्या आएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R1 हो जाएगा बच्चों। फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, V अपॉन R2, V अपॉन R2, ये हो जाएगा V अपॉन R3। तो V आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो V को आप कॉमन ले लेना। V को हटाओगे तो उसकी जगह पे 1 बच जाएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे V हटाओगे तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, उसकी जगह पे 1 बच जाएगा, उसकी जगह पे 1 बच जाएगा। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे R का फॉर्मूला 3 रेसिस्टेंस के लिए ये बन जाएगा, पैरेलल के लिए। क्या आपको तरीका आ गया समझ में, तरीका आ गया समझ में डेरिवेशन का कैसे करना है। तो बच्चों इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको नहीं आया कोई सा भी पॉइंट, या कोई सा भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से दोबारा से पूछ लेना। और वीडियो नंबर 10, क्या सीक्वेंस चल रहा है यार, बड़ा ही खतरनाक सीक्वेंस है। वीडियो नंबर 5 अभी तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें ओम्स लॉ समझाया था। और वीडियो नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। और मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा की बनेगी, हो सकता है 1.5 घंटे की बन जाए, क्योंकि उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सीरीज और पैरेलल के। और आपके पेपर में सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स में आते हैं बच्चों, 3 मार्क्स में। तो छोड़ के मत आना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम उसी वीडियो में मैं 30 से 35 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, 30 से 35 न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 10 में। अभी के लिए इतना ही, लिख लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेना। और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। कोई लाइन में डाउट होगा कि वो लाइन कहां से आई है, कॉमन कैसे लिया, कोई भी डाउट होगा छोटे से छोटा तो वो पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। मौसम बहुत ही बड़ा मस्त हो रहा है, गर्मी गर्मी, और गर्मी में पढ़ाई के तो कुछ अलग ही मजे होते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।